चौथा स्तंभ को भी बीजेपी स्तंभ बना के रखी है। देखो, महाराष्ट्र में जो सरकार आई है वो असंवैधानिक सरकार है और ये सरकार का जो लोकतंत्र को मानने की उनकी कोई मानसिकता नहीं है। आप देख रहे हैं SNS टीवी। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर। अवैध रेती माफियाओं का नहीं थम रहा है अवैध रेती खनन। बताते चले कि भंडारा जिले में अवैध रेती खनन के मामले को खबर SNS टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेती माफियाओं के ऊपर कहर ढाया था और अवैध रेती खनन को बंद कराया और ट्रैक्टर से लेकर अन्य गाड़ियों को भी सीज किया था। लेकिन उनके एक हफ्ते की छुट्टी पर जाते ही खनन माफिया सक्रिय हो गए और रेती खनन करने लगे। इसी बीच जब खबर SNS टीम ने फिर पड़ताल की तो पता चला कि अवैध रेती खनन होना शुरू हो गया है। इस पर जब खबर SNS टीवी ने विपक्षी दल राजनेताओं से बात की तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने, जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले ने बताया कि बीजेपी सरकार यह काम करवाती है। बीजेपी सरकार में अधिकारी सक्रिय नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया। आड़े हाथे बीजेपी पे भी कई गंभीर आरोप लगाए। आइए दिखाते हैं सैयद जाफरी की महाराष्ट्र भंडारा से यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ पौनी तहसील के गांव के लोग हैं। क्या प्रॉब्लम है आपका? उर्बडी के पैसे अभी तक मिलेच नाही। धान एकही नाही झाले, शेरभरही नाही झाले। 5 रुपये भेटलेच नाही। कब से आ रहे हैं? हमनी से 2-4 दिन 4-5 बार आया। मुलाकात नहीं हो रहा मैडम से? मैडम से नहीं, हम तो बाबू बोलते थे अपना कि ये पेंदाम बाबू बोलते हाँ, उसके पास आते हैं और फुर्सत नहीं, कुछ भी नहीं बोलते तो चले जाते हैं। आप कहाँ से हैं? आप शेतीमध्ये पूर धान काही झाले नाही, 5-6 वेळ येऊन झाला, काही येऊ टाकून दिला। आप कहाँ से हैं? उर्बडीसाठी झाला, आपल्याला 1 रुपये भेटला शेरभर धानही सुद्धा झाला नाही। रेडी चलो। भंडारे के काका जी उत्तम काका जी आपको चाहते हैं तो आपसे मिलने के लिए भी लोग तरसते हैं। बहुत जगह मैंने देखा भी है, लेकिन आपको होते हुए मैंने 8 दिन से न्यूज चला रहा हूँ। रेती तस्करी काफी जोरों से है, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए कुछ राजनेता लोग को उसमें हाथ है, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा। क्यों? कि SP साहब बाहर गए हैं 8 दिन के लिए, इसलिए तस्करी हो रहा है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? देखो, महाराष्ट्र में जो सरकार आई है वो असंवैधानिक सरकार है और ये सरकार का जो लोकतंत्र को मानने की उनकी कोई मानसिकता नहीं है। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों को जहाँ घरकुल के लिए हो, खुद के काम के लिए हो या ग्राम पंचायत के विकास के लिए हो, अगर रेती लगती है तो वो रेती निकाल नहीं सकते, उसके लिए नियम लगा के रखे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ये खुद ही ये माफिया व्यवस्था को ताकत देने वाली सरकार है, उसी व्यवस्था को मानने वाली है और ये सरकार माफिया व्यवस्था से बनी हुई है, इसलिए खोखे की सरकार बोली जाती है। और ये सरकार से बहुत उम्मीद करना कि कोई ज़्यादा ये नहीं है। लोकतंत्र में कम ज़्यादा होता है, लेकिन अब लोगों में जो जनजागृति है कि बीजेपी ये सत्ता में आने के बाद किसानों का, गरीबों का, युवाओं का शोषण करने वाली पार्टी है और चौथा स्तंभ को भी बीजेपी स्तंभ बना के रखी है और इसलिए अब सब जनता में उसकी जागृति है। आखिरी आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमने धान उत्पादक किसानों की बात रखी,
बेरोजगार के बारे में रखी, सुरजागढ़ के बारे में बात रखी, लेकिन सरकार ने महंगाई के बारे में हो कोई बारे में चर्चा करने के और उसका जवाब देने की भी तवज्जो नहीं किया। और इसलिए मेरे को लगता है कि इनसे अब उम्मीद नहीं रही सरकार से। जनता परिवर्तन लाएंगे और जनता को न्याय देने की व्यवस्था हम बनाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिडनी अजीमाबाद गांव के जनता को कुछ बड़े राजनेता का नाम लाकर उन लोगों को धमकी दिया गया था, जिसमें मैंने न्यूज चलाया था। क्या सत्ताधारी में रह करके और जनता को डराने के काम करना उचित है क्या? अब देश के प्रधानमंत्री देश को डरा रहे हैं। आप लोगों को केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग करना चाहते हो, ईडी सीबीआई सरकार के विरोध बोलने वाले लोगों को परेशान करते हैं और ये परिस्थिति जो देखी जा रही है वो भयावह है। मैंने कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन नाना बाबू को कुछ करना नहीं सकते। नहीं, हम कर रहे हैं, हम सब जहाँ 8 दिन के लिए, इसलिए तस्करी हो रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? देखो, महाराष्ट्र में जो सरकार आई है वो असंवैधानिक सरकार है और ये सरकार का जो लोकतंत्र को मानने की उनकी कोई मानसिकता नहीं है। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों को जहाँ घरकुल के लिए हो, खुद के काम के लिए हो या ग्राम पंचायत के विकास के लिए हो, अगर रेती लगती है तो वो रेती निकाल नहीं सकते, उसके लिए नियम लगा के रखे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ये खुद ही ये माफिया व्यवस्था को ताकत देने वाली सरकार है, उसी व्यवस्था को मानने वाली है और ये सरकार माफिया व्यवस्था से बनी हुई है, इसलिए खोखे की सरकार बोली जाती है। और ये सरकार से बहुत उम्मीद करना ये कोई ज़्यादा ये नहीं है। लोकतंत्र में कम ज़्यादा होता है, लेकिन अब लोगों में जो जनजागृति है कि बीजेपी ये सत्ता में आने के बाद किसानों का, गरीबों का, युवाओं का शोषण करने वाली पार्टी है और चौथा स्तंभ को भी बीजेपी स्तंभ बना के रखी है और इसलिए अब सब जनता में उसकी जागृति है। आखिरी आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमने धान उत्पादक किसानों की बात रखी, बेरोजगार के बारे में रखी, सुरजागढ़ के बारे में बात रखी, लेकिन सरकार ने महंगाई के बारे में हो कोई बारे में चर्चा करने के और उसका जवाब देने की भी तवज्जो नहीं किया। और इसलिए मेरे को लगता है कि इनसे अब उम्मीद नहीं रही सरकार से। जनता परिवर्तन लाएंगे और जनता को न्याय देने की व्यवस्था हम बनाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिडनी अजीमाबाद गांव के जनता को कुछ बड़े राजनेता का नाम लाकर उन लोगों को धमकी दिया गया था, जिसमें मैंने न्यूज चलाया था। क्या सत्ताधारी में रह करके और जनता को डराने के काम करना उचित है क्या? अब देश के प्रधानमंत्री देश को डरा रहे हैं। आप लोगों को केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग करना चाहते हो, ईडी सीबीआई सरकार के विरोध बोलने वाले लोगों को परेशान करते हैं और ये परिस्थिति जो देखी जा रही है वो भयावह है। मैंने कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन नाना बाबू को कुछ करना नहीं सकते। नहीं, हम कर रहे हैं, हम सब जहाँ चौथा स्तंभ को भी बीजेपी स्तंभ बना के रखी है और इसलिए अब सब जनता में उसकी जागृति है। आखिरी आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमने धान उत्पादक किसानों की बात रखी, बेरोजगार के बारे में रखी, सुरजागढ़ के बारे में बात रखी, लेकिन सरकार ने महंगाई के बारे में हो कोई बारे में चर्चा करने के और उसका जवाब देने की भी तवज्जो नहीं किया। और इसलिए मेरे को लगता है कि इनसे अब उम्मीद नहीं रही सरकार से। जनता परिवर्तन लाएंगे और जनता को न्याय देने की व्यवस्था हम बनाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिडनी अजीमाबाद गांव के जनता को कुछ बड़े राजनेता का नाम लाकर उन लोगों को धमकी दिया गया था, जिसमें मैंने न्यूज चलाया था। क्या सत्ताधारी में रह करके और जनता को डराने के काम करना उचित है क्या? अब देश के प्रधानमंत्री देश को डरा रहे हैं। आप लोगों को केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग करना चाहते हो, ईडी सीबीआई सरकार के विरोध बोलने वाले लोगों को परेशान करते हैं और ये परिस्थिति जो देखी जा रही है वो भयावह है। मैंने कहा कि लोकतंत्र को खतरा है, लेकिन नाना बाबू को कुछ करना नहीं सकते। नहीं, हम कर रहे हैं, हम सब जहाँ उन लोग नाना बाबू को कुछ कर नहीं सकते, ईडी और सीबीआई। मैं जनता का आदमी हूँ, मैं इतने साल मैं जनता की सेवा और उनके लिए लड़ते रहा हूँ, उनके लिए जेल में भी गया हूँ और मैं उनका भला करने के लिए आया, मैं खुद का भला करने के लिए नहीं आया। तो जब और मेरे एरिया के लोग उसके लिए गर्व भी करते हैं कि हमारा लोक प्रतिनिधि हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए जनता के लिए भी गर्व है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि
ठीक है, आज उनका दिन है, कल हमारे जनता का दिन आएगा, हमारे लोगों का आएगा, हमारे गरीब का आएगा, हमारे किसान का आएगा, हमारे युवाओं का आएगा, और वो दिन हम लाएंगे। मैं बड़ौदा गया था 2-3 दिन पहले, वहाँ के जनता बोलता है जिधर नाना उधर जाना। जनता आपको इतने चाहते क्यों? ये आपकी प्यार है कि पार्टी का खूबियाँ है? कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस गरीब और किसान के साथ रहने वाली पार्टी है, और कांग्रेस ने हमेशा देश को खड़ा किया है, और मैं उस पार्टी का मुखिया हूँ महाराष्ट्र का, और इसलिए सबकी उम्मीद कांग्रेस के ऊपर है। और मुखिया करके मैं जिस तरह से लोगों के प्रश्न रखता हूँ, लड़ता हूँ, तो राज्य में चांदा से बांधा तक आज लोग कांग्रेस को चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे।